ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों। पिछला वीडियो था मेरा सोच, स्वास्थ्य और समय पे। दोस्तों कल हमने समय पे बात किया था कि कैसे समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समय को नष्ट करना मतलब जीवन को नष्ट करना है। चलिए आज उसी श्रेणी में दूसरे नंबर पे आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य पे कुछ बात करते हैं। पहले शारीरिक स्वास्थ्य पे बात करते हैं, फिर मानसिक स्वास्थ्य यानी सोच पे जाते हैं। दोस्तों स्वास्थ्य, सुबह से शाम तक हम इस शरीर को यूज़ में लेते हैं, शरीर को चलाते रहते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है सेहत पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए? दोस्तों हमारे शरीर में आत्मा का वास है, आत्मा ही परमात्मा है। हम सब लोगों ने बचपन में कोटेशन सुनी तो ज़रूर होगी कि आत्मा ही परमात्मा है। तो आप बताइए, आप अपने घर में जो मंदिर है, पूजा का जो स्थान होता है, उसको साफ सफाई रखते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि इस शरीर में जिसमें आत्मा, जिसमें परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, उसका भी ध्यान देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए दोस्तों? तो सेहत बहुत इम्पोर्टेंट है। कहावत भी सुनी होगी, जान है तो जहान है। तो सेहत को कैसे अच्छा रख सकते हैं? सेहत का दोस्तों डायरेक्ट कनेक्शन स्वास्थ्य से है। स्वास्थ्य हमारी जितनी अच्छी होगी, हमारी सेहत भी उतनी अच्छी होगी। स्वास्थ्य पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, भोजन पे ध्यान देना चाहिए और व्यायाम पे ध्यान देना चाहिए। कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, अगर आप व्यायाम नहीं कर रहे हैं, चाहे 5 मिनट की एक्सरसाइज करिए, चाहे 10 मिनट की एक्सरसाइज करिए, लेकिन थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए, उससे आपकी सेहत अच्छी होगी। इसी तरह अपने भोजन पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। पहले समय में तो सूरज डूबने के बाद लोग खाना ही नहीं खाते थे, लेकिन ठीक है, आज के जीवन शैली में वो मुमकिन नहीं है। और उसका भी कारण था, क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है सूर्य से। सबकी एनर्जी का जो स्रोत है वो सूर्य है, भगवान है। तो सूर्यास्त के बाद हमारी जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो बहुत ही कम हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद अगर आप खा रहे हैं तो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो कोशिश करिए कि रात का जो डिनर है वो बहुत हल्का होना चाहिए। दोस्तों जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत हैवी होना चाहिए। अगर कोशिश कर सकते हैं तो फ्रूट्स के साथ आपको अपनी शुरुआत करनी चाहिए। तो ब्रेकफास्ट हमारा सबसे हैवी होना चाहिए, ब्रेकफास्ट के बाद लंच और लंच के बाद डिनर। और अगर कोशिश करिए, अगर 3 चीज़ें अगर आपकी एक निर्धारित समय पे हो रही हैं, अगर आप एक निर्धारित समय पे नींद ले रहे हैं, एक निर्धारित समय पे भोजन कर रहे हैं और एक निर्धारित समय पे स्नान कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी सेहत 99% इम्प्रूव हो जाएगी। आप बहुत कम बीमार पड़ेंगे, ना के बराबर बीमार पड़ेंगे। आपकी सेहत बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आप केवल एक्सरसाइज 5 से 10 मिनट, जितना भी समय मिले, आप एक्सरसाइज पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, तो आपका सेहत बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, जान है तो जहान है। इसमें परमात्मा का वास है, इसका ध्यान रखना आपका ज़िम्मेदारी है और किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है। तीसरा, सोच। सोच आपकी मानसिक स्वास्थ्य है। दोस्तों शारीरिक स्वास्थ्य से भी ज़्यादा, समय से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी मानसिक स्वास्थ्य। आपका मानसिक स्वास्थ्य तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उस पे कुछ विचार नहीं करेंगे, उस पे ध्यान नहीं देंगे, तो आप में पॉजिटिव एनर्जी नहीं रह जाएगी, पॉजिटिव सोच आपकी नहीं रह जाएगी। आपको उसके लिए मेडिटेशन तो ज़रूर करना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे तो आप खुद ही सोचिए, इतनी नेगेटिव एनर्जी दुनिया में है, सब आपकी सोच पे असर डालेंगी। आपकी सोच कैसी होनी चाहिए? आपको आज मैं 5 संकल्प दे रहा हूँ। हाँ, केवल 5 संकल्प दे रहा हूँ। अगर आप उस 5 संकल्प को भी ध्यान से फ़ॉलो कर लेंगे, तो आपके जो मानसिक स्वास्थ्य है, आपकी जो
मेंटल फिटनेस है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगी। सबसे पहले तो आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले भगवान का शुक्रगुज़ार करिए, ये जीवन के लिए, ये मनुष्य जीवन के लिए। हाँ दोस्तों, भगवान का शुक्रगुज़ार करिए। सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड हमेशा होना चाहिए कि ये जीवन आपको मिला। दूसरा, आप अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए दोस्तों, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो भगवान को आपके ऊपर विश्वास होगा, दुनिया को आपके ऊपर विश्वास होगा। अगर आप खुद ही अपने ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे तो सोचिए भगवान आप पे कैसे विश्वास करेगा। आपको सकारात्मक सोच होनी चाहिए, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, मैं करके दिखाऊँगा। तीसरा, अपनी तुलना किसी से भी मत कीजिए। हर आदमी यूनिक है दोस्तों, हर आदमी यूनिक है। मैं फिर कह रहा हूँ, सबकी परिस्थिति अलग होती है। किसी से भी अपनी तुलना मत करिए, समय को नष्ट मत करिए दूसरों से तुलना करने में। अपनी तुलना किसी से मत करिए। चौथा, अगर किसी की नकारात्मक सोच आपके ऊपर असर डालती है तो वो गलत है। किसी के कुछ कहने पे, किसी के कुछ नेगेटिव थॉट से अगर आपका मेंटल बैलेंस हिल जाता है तो वो गलत है। दोस्तों, किसी के भी कुछ कहने से आपकी सकारात्मक सोच कम नहीं होनी चाहिए। और पाँचवीं दोस्तों, अपनी ऊर्जा तो बहुत ही सीमित होती है। दिन भर में हम थक जाते हैं, रात में जब हम नींद पूरी करते हैं तो सुबह हम एक ऊर्जा के साथ उठते हैं। तो दोस्तों, अपनी ऊर्जा जो है आप अपने ऊपर लगाइए, अपने उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए लगाइए। अपनी ऊर्जा अगर आप दूसरे के बारे में सोचेंगे, दूसरे के बारे में तुलना करेंगे तो आप अपनी ऊर्जा को ही नष्ट कर रहे हैं। मैं फिर कहूँगा, सबसे पहले तो भगवान का शुक्रगुज़ार करिए। दूसरा, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। तीसरा, किसी से भी तुलना मत करिए। चौथा, किसी के भी नेगेटिव थॉट्स अगर आप पे असर डाल रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। आप अपनी सोच को इतना वो बनाइए, पक्का बनाइए कि किसी के कुछ भी कहने से आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और पाँचवा, अपनी ऊर्जा अपने उज्जवल भविष्य की तरफ लगाइए। अपनी स्किल को इम्प्रूव करिए, अपने ज्ञान को इम्प्रूव करिए। और छठा दोस्तों, अगर समय मिले तो कुछ लिखिए, चाहे 5 मिनट के लिए लिखिए, चाहे 10 मिनट के लिए लिखिए, कुछ लिखिए। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपकी सोच बहुत पॉजिटिव होती है। उस क्षण के लिए जितनी देर आप लिखते हैं, आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं, जो आपके ही जीवन को बेहतर बनाएगी। तो अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपकी मेंटल फिटनेस, आपकी सोच एक पॉजिटिव सोच रहेगी। तो दोस्तों, इम्पॉर्टेंट तीनों हैं, मैं फिर बोलूँगा, सोच, स्वास्थ्य और समय। तीनों इम्पॉर्टेंट है। समय को नष्ट कर रहे हैं मतलब जीवन को नष्ट कर रहे हैं। अगर अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य ही है, सेहत ही है जिससे आपको सब कार्य करने हैं। तो सेहत का ध्यान रखिए। और सबसे ऊपर सोच, मेंटल फिटनेस है। जैसा मैंने बोला, अगर आप ये 5-6 संकल्प ले लेंगे तो यकीन मानिए आपकी सोच एक पॉजिटिव सोच होगी, आप एक पॉजिटिव इंसान होंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे। आप खुश रहेंगे तभी आप लोगों को खुश कर पाएंगे। अगर आप दुखी रहेंगे, आप नेगेटिव सोचते रहेंगे तो लोग कैसे आपसे खुश होंगे। रोते हुए बच्चे को कोई पसंद नहीं करता है दोस्तों, हर कोई हंसते हुए बच्चे को देखना चाहता है। तो आप खुश रहिए, पॉजिटिव सोच रखिए। दोस्तों, आज का गुरु मंत्र भी सुन लीजिए। आज का गुरु मंत्र क्या है दोस्तों? आप भविष्य बनाते हैं। बताइए, आप भविष्य बनाते हैं? नहीं, आप केवल आदतें बनाते हैं और उन्हीं आदतों से आपका भविष्य बनता है। हाँ, आप भविष्य नहीं बनाते हैं, आप अपनी आदतें चुनते हैं, उन आदतों से आपका भविष्य बनता है। तो आप अच्छी आदतें चुनिए, अच्छी आदतें चुनेंगे तो आपका भविष्य भी अच्छा होगा। सेहत का ख्याल रखिए, अपनी सोच का ख्याल रखिए। और समय, जैसे मैंने बोला था कि सोच, स्वास्थ्य और समय तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो समय को नष्ट करना मतलब जीवन को नष्ट करना है। आशा करता हूँ आपको आज का भी वीडियो पसंद आया होगा।
धन्यवाद दोस्तों।